नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया ने भाजपा के नेता नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर विनेश फोगाट को हराना इतना आसान है तो नायब सिंह सैनी खुद के लिए सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी विनेश फोगाट को हरा सकता है तो उन्हें जुलाना से चुनाव लड़ना चाहिए। हम उनका जुलाना से चुनाव लड़ने के लिए स्वागत करते हैं। वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बजरंग पुनिया ने भाजपा और कांग्रेस आप गठबंधन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से दिक्कत है तो वे केंद्र में गठबंधन क्यों कर रहे हैं। उनके पास 240 सीटें हैं, उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर भाजपा गठबंधन के खिलाफ है तो उन्हें भी विपक्ष में बैठना चाहिए था। अगला सवाल लेता हूं, जो आपने कहा कि जहां से भी विनेश फोगाट लड़ेगी उसे तो कोई हरा सकता है चुनाव। क्या विनेश फोगाट इतना आसान उम्मीदवार है जिसे हराया जा सकता है? कौन से मुख्यमंत्री जी ने बोला है? सैनी साहब ने खुद। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में। आप लड़िए, आप तो स्टेट के मुखिया हैं। मैं सुबह से 5 दफे यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है। कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है कि हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच उसी भाजपा का आरोप है, जब कांग्रेस अकेले दम पे दावा करती है चुनाव जीतने का, तो फिर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश क्यों कर रही है? फिर दावा फिर ऊपर क्यों गठबंधन कर रखा है? फिर 240 लेके आप विपक्ष में बैठ जाओ। भाई जो चीज इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ। फिर आप भी छोड़ दो उनको। 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। आप ये कहते हैं अगर गठबंधन के खिलाफ भाजपा है तो खुद का भी गठबंधन तोड़। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। फिर अपना छोड़ के और बैठो विपक्ष में। आपको बता दें कि पहलवान और कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें लोगों के आशीर्वाद से हर लड़ाई जीतने की उम्मीद है। विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतारा गया है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। शुक्रवार को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल था। हाल ही में ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वे दोनों भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रहे हैं। जब विनेश फोगाट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में सवाल पूछा गया तो विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश और मेरे परिजन मेरे साथ खड़े हैं और वही मेरे लिए मायने रखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर नियंत्रण और भाजपा पर हमले के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे चाहने वालों में हमेशा मेरा साथ दिया है। जैसे उन्होंने कुश्ती में मेरी जीत सुनिश्चित की, वैसे ही मेरा यहाँ यानी कि चुनाव में भी अपना आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से हम हर लड़ाई जीतेंगे। ओलंपिक पदक न जीतने के दर्द के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह दर्द उसी दिन कम हो गया था जब देश के लोगों ने हवाई अड्डे पर उतरते ही मुझ पर अपना प्यार बरसाया था। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि मुझे उनके यानी कि लोगों के दर्द को कम करना है और यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं 30 साल की हूं और मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है। जब लोग आपके साथ हों तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।